अल्लाह जलालहू रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इताअत ये सब काफिरों के दिल में, तो गोया मुसलमानों ने अगरचे मुसलमानों के पर खाने काबा मक्के के दरवाजे तो बंद थे, मगर मक्के के वालों के दिलों के दरवाजे मुसलमानों के लिए क्या थे, खुल चुके थे। उनको लगा कि वाकई ये सच्चा मजहब है, ये अपने नबी के सच्चे मानने वाले हैं। उनका अखलाकी रोग, उनका जो है उनका आज़्म, उनकी हिम्मत, उनका अखलाक, उनका जज्बे जिहाद के 1400 सहाबा ने जो है जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर के कुफार मक्का के दिल के होने लगे, इस्लाम की हक्कानियत की तरफ आने लगे, तो दिलों के दरवाजे खुल गए। तो ये भी क्या थी, फतह थी। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, हमने जो है मुसलमानों को, हमने ए नबी आपको फतह अता फरमाई जी। और उसके बाद जानते फायदा क्या हुआ, कैसे हुए, उसका रिजल्ट भी आ गया। कई सुलह हुदैबिया के बाद हजरत खालिद इब्न वलीद, ये मुकद्दमतुल जैश के तौर पर थे सुलह हुदैबिया में। मुकद्दमतुल जैश जानते हैं आप, मैं इसको, ये अरबी का लफ्ज़ है, ये उलमा इल्म की मतलब आपके आलिम के कोर्स में ये लफ्ज़ बार बार आता है किताबों में। मुकद्दमतुल जैश उस जो जब कोई फौजी बादशाह की कोई फौज कहीं से जाती है किसी रास्ते से, तो थोड़े से फौजी 15, 20, 10, 150 जो है फौजी भेजे जाते हैं ताकि ये देखें कि रास्ता साफ है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते के दोनों तरफ कोई दुश्मन घात लगाए बैठा हो और हमारी पूरी फौज को। तो असली फौज के जाने से पहले 10-15 फौजी जो पहले भेजे जाते हैं रास्ते को देखने के लिए कि रास्ता बराबर है कि नहीं, कोई दुश्मन रास्ते के दोनों तरफ घात लगा के तो नहीं बैठा है, तो उन फौजियों के दस्ते को मुकद्दमतुल जैश कहते हैं। तो ये कौन, खालिद इब्न वलीद और अम्र बिन आस, ये कुफार मक्का की तरफ से आए थे, यही कमान कर रहे थे। जो 80 थे ना, ये उन्हीं की कमान कर रहे थे, लेकिन ये पहले आ गए थे। लेकिन इनके दिलों में हुजूर का अखलाक, हुजूर मुसलमानों का वो जज्बा जिहाद और मुसलमानों का वो जो है अखलाकी रोग ऐसा बैठा कि ये दोनों के दोनों सुलह हुदैबिया की बात ईमान ले आए साहब। कौन, हजरत खालिद इब्न वलीद और कौन, अम्र बिन आस। तो ये क्या है, अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तो गोया ये इस तरह फतह हुई। चौथी बात क्या है, अल्लाह के रसूल, ये जो मेन पॉइंट है, ये बात खास तौर से है जो सारी दुनिया के लिए और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, जिन हालात में हम जी रहे हैं, हम भी जो है दबी रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन हम दब रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, आज़ादी की बात से लेकर आज तक जी। तो अब क्या आज के जो हालात हैं और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो दौर के हालात थे, क्या इससे भी वो हालात ज़्यादा ख़तरनाक थे कि आज ख़तरनाक है? क्या कहते हैं? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिर्फ 40 लोगों को साथ में लेकर आए थे। कितने? और गिने चुने पहले के जो कुछ मुसलमान थे इधर उधर, इक्का दुक्का मतलब जो है ना। तो उस वक्त हालात ज्यादा खतरनाक थे। कब? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में। समझ रहे हैं ना, बाज़ाब्ता तरीके से जो इस्लाम हिंदुस्तान में आया है, इससे पहले भी थे लेकिन बिखरे हुए इधर इधर, लेकिन बाज़ाब्ता एक मुआशरा, एक सोसाइटी, एक समाज, एक हुकूमत, ये किसने दिया है? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 40 फकीरों के साथ हिंदुस्तान में इनकलाब पैदा किया। ठीक है, काय के जरिए? AK-47 क्या था, क्या चीज थी? एक हाथ में कुरान था और एक हाथ में मुसल्ला था, है ना, यही चीज थी। और दूसरे क्या थी? तबलीग थी। आपने तबलीग दीन हनीफ के जरिए 90,000 लोगों को क्या किया? इस्लाम किया। अकलियत को अक्सरियत में तब्दील करने का फार्मूला हमें दिया है, मगर हमें तो अजमेर के चक्कर लगाने से फुर्सत नहीं है। हम कब सोचेंगे कि आखिर ए अजमेर वालों तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? लोग जो है तबलीग छोड़ करके मक्के मदीने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मक्के मदीने के चक्कर लगाना कमाल नहीं है, बल्कि ख्वाजा करीम नवाज से पूछो, आप तो आशिक इलाही है ना, तो आपको तो मक्के में कहीं होना चाहिए था, जन्नतुल माला वगैरह में कहीं मदफून होना चाहिए था। आप तो आशिक रसूल हो तो आपको जन्नतुल बकी में होना चाहिए था। ये कुफरिस्तान में आप क्या कर रहे हो? तो जवाब मिलेगा सोने के कलश से। है सवाल करने वाले, मक्के मदीने के चक्कर लगाना ये कमाल नहीं है, बल्कि मक्के मदीने वाले का काम करना ये कमाल की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोचिए आप मक्के में एक रकात पढ़ो तो कितना सवाब? 1 लाख। मदीने में एक रकात पढ़ो 50,000 है ना, तो वहीं रहना चाहिए था ना, इतना सवाब मिले। लेकिन ये सवाब बात की बात है, पहले जिम्मेदारियां हैं, ये याद रखिए। इस्लाम सिर्फ सवाब वाला मजहब नहीं है। आज उलमा ने, मुबल्लिगीन ने, फला ने इस्लाम को सिर्फ एक सवाब वाला मजहब बना के पेश कर दिया है। ये पढ़ो ये सवाब मिलेगा, ये पढ़ो ये सवाब मिलेगा। इस्लाम तो सरासर जो है ए से लेके ज़ेड तक, अलिफ से लेके या तक जिम्मेदारियों वाला मजहब है। क्या है? बल्लस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कि अल्लाह फरमाता है कि खसारे और बर्बाद तमाम इंसान खसारे में हैं, मगर ईमान वाले कि जो नेक अमल करते हैं और नेक अमल के साथ जो है दीन की तबलीग करते हैं, सब्र करते हैं। तो कहने का मकसद ये, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस पर अमल किया? तबलीग पर। अब ये कहां से मिला? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया से वापस आए, सुलह हुदैबिया से वापस आए, तो जानते हैं आपने क्या किया? अब 10 साल जंग बंद हो गई। अब जो काम मैन करने का था, अल्लाह ने अपने नबी को क्या हुक्म दिया जानते? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि मैंने ये आयत का तर्जमा कभी किसी आलिम से नहीं सुना। मुझे ताज्जुब तो ये है, किसी मुबल्लिग से नहीं सुना, किसी फाजिल या मुफ्ती से नहीं सुना है। क्यों? आखिर नमाज की तकरीर सब कर रहे हैं, रोजे की तकरीर सब कर रहे हैं, लेकिन जो मेन बुनियादी चीज है, जो इस्लाम का मेन बुनियादी फाउंडेशन है, अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है। तवज्जो, मैंने इस बात को कई बार कहा, लेकिन यहाँ चूंकि वक्त की जरूरत है, छठा पारा है और छठे पारे का 15वां रुकू है, 14वां रुकू है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूल, बल्लिग, पहुंचा दो, फॉरवर्ड कर दो। किसको? मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो भी हम नाजिल कर रहे हैं तुम्हारी तरफ, कुरान की शक्ल में, दीन की शक्ल में, सुन्नत की शक्ल में, जो हम नाजिल कर रहे हैं उसको लोगों तक क्या करो? पहुंचा दो। और आगे का जुमला जो है ये मैन है, जो इंसान को, जो इमामों को, मौलवियों को, वाइजों को, खतीबों को, खास तौर से ये तो हर इंसान के लिए है, लेकिन खास तौर से दीन का काम करने वालों के लिए ये आगे वाली आयत उन्हें पूरा हिला देने वाली है, झंझोड़ देने वाली। अल्लाह ने क्या फरमाया? व इल्लम तफअल, ऐ मेरे रसूल, अगर आपने ऐसा नहीं किया। कौन है आप? अल्लाह के नबी। कौन है? सैयदुल मुरसलीन। कौन है? अल्लाह के महबूब, वजह वजूद कायनात है, मकसूद कायनात हैं, जिनकी वजह से सारी कायनात बनी है, वो हैं, है ना? और उनसे रब इरशाद फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ मेरे नबी पहुंचा दो जो कुछ हम तुम पर नाजिल कर रहे हैं। व इल्लम तफअल, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो समझो तुमने रिसालत की जिम्मेदारी को पूरा। ये जो मेन पॉइंट है कि जब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मकाम वाला नहीं, जिसका मकाम है हुजूर के बाद सहाबा, सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन, फिर वली उलमा। लेकिन अल्लाह अपने नबी से कह रहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया, ये जुमला है, व इल्लम तफअल, अगर आपने ऐसा नहीं किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो फिर आपने रिसालत की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। तो जब नबी की रिसालत
की तकमील उस वक्त होगी जब वो तबलीग करें। तो सहाबियत की तकमील भी कब होगी? जब वो तबलीग करें। और उसके बाद चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे वली हो, चाहे आलिम हो, चाहे सज्जादा नशी हो, चाहे इमाम हो, चाहे वाइज हो, चाहे खतीब हो, उस वक्त तक उसकी जिम्मेदारी की तकमील नहीं होगी जब तक वो अल्लाह का दीन लोगों तक ना पहुंचाते। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जानते हैं? एक बात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बस मैं अपनी बात को 15 मिनट में पूरा करता हूँ और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह नाश्ते का इंतज़ाम रहेगा। 15-20 मिनट का ये इंटरवल, इसमें आपको चाय वगैरह, ताकि आप वापस से फिर तैयार हो जाएं। जो है तवज्जो के साथ समाअत करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सुलह हुदैबिया से। अब आपने क्या किया? क्या किया? पूरे अरब में आपने मुबल्लिगीन को भेज दिया। किसको भेज दिया? तुम इधर जाओ, बिलाल तुम इधर जाओ, अली तुम उधर जाओ, अबू बकर तुम उधर जाओ, उमर तुम उधर जाओ, और फला तुम उधर जाओ। पूरे अरब में आपने मुबल्लिगीन को क्या किया? भेज दिया। और इस तरह से अब मुसलमान होना शुरू हो गए। कितने हुए जानते हैं? एक रास्ता बंद हुआ तो 100 नए रास्ते खुल गए। मुल्क और मुल्क के बाहर आपने वफूद भेजे। क्या भेजे? अकेले अकेले भेजे और कहा 4 तुम उधर जाओ, 5 तुम उधर जाओ। यही तो काम था हमारा। मैंने पिछले जुमे को यही बात तो कही थी। क्या कि आज बिहार से आ रहे हैं चंदा करने के लिए, यूपी से आ रहे हैं, फला जगह से आ रहे हैं, बराबर है, कोई बात नहीं है। चंदा आप बटोरोगे तो फिर दीन की तबलीग के लिए भी तो भेजो ना। कभी जाओ तुम यूपी में तबलीग करो, तुम जाओ बिहार में तबलीग करो, तुम फला जगह। चंदा बटोरना, सिर्फ चंदा बटोरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम महाराष्ट्र जाओ, तुम बंबई जाओ, तुम थाने जाओ, तुम नासिक जाओ, तुम पूना जाओ। तो ये भी तो भेजो। क्या जो मेरे आका ने किया है? क्या किया है? क्या आपने कहा जाओ तुम फला कबीले में जाओ, तुम फला कबीले में जाओ, उधर जाओ। पूरे अरब में फैला दिया आपने अपने सारे सहाबा को। और उसका रिजल्ट क्या आया जानते हैं? बकौल इब्न हशाम, दावत इस्लामी का हल्का असर जितना सुलह हुदैबिया के 2 वर्षों में बढ़ा, उतना उससे पहले 19 वर्षों में नहीं बढ़ा था। कितना? 19 सालों में। 19 साल कौन से वाले? 13 साल मक्के के, और 13 साल के बाद जो मक्के से हिजरत की 6 साल। 13 और 6 कितने हो गए? 19 ना। 19 सालों में दीन का इतना काम नहीं हुआ जितना के अब हुआ। हर तरफ से मुसलमान, हर तरफ से मुसलमान। तो ये तो फिर ये क्या थी? यही फतह थी। ये क्या थी? ये भी फतह थी। और 5वां क्या था कि सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ताला ने, अगर यहाँ लड़ाई हो जाती ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर आप उन 80 लोगों को मार देते, आपने छोड़ दिया, फिर 10 पकड़े गए, उनको भी छोड़ दिया, और आपने जंग नहीं लड़ी। आगे अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, अगर ये जंग लड़ते ना कुफारे मक्का तो सबके सब पीठ दिखा के भागते, इनका कोई साथ देने वाला नहीं होता। लेकिन क्यों अपने नबी से कहा कि जंग नहीं लड़नी है? कि मक्के में जो मुसलमान थे बेचारे इक्का दुक्का, वो सब के सब मारे जाते हैं। समझ रहे ना? वो सब के सब शहीद कर दिए जाते हैं। तो गोया इस सुलह हुदैबिया के जरिए मक्के में जितने भी मुसलमान मौजूद थे, मर्द औरत बच्चे, उन सब की हिफाजत हो गई। उन सब की क्या हो गई? हिफाजत हो गई। तो गोया उनकी हिफाजत होना भी, जब एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाना है, कुरान ने कहा है, तो इतने सारे मुसलमानों की जान बचाना, ये मुसलमानों की फतह नहीं हुई। अल्लाह अकबर। तो 5वां फायदा ये है जी, अगर ये सुलह ना होती तो कुफारे मक्का एक एक मुसलमान को पकड़ पकड़ कर चुन चुन कर मार डालते जी। और उसके बाद छठा क्या? छठी फतह ये है कि इन्ना फताना से मुराद क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि अनकरीब मक्का फतेह होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं इंशाअल्लाह फतेह मक्का का वाक़या परसों बयान करूंगा, लेकिन सिर्फ मुख्तसरन मैं बता दूं कि मुआहिदा क्या हुआ था कि भाई आप जिस कबीले से चाहो दोस्ती करो और हम जिस कबीले से चाहें दोस्ती करें। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस कबीले से दोस्ती की और कुफारे मक्का ने जिस कबीले से दोस्ती की, उस कबीले वाले ने, कुफारे मक्का ने नहीं, उस कबीले वाले ने उनको कत्ल कर दिया। किनको?
जिससे मुसलमानों ने दोस्ती की थी। और दोस्ती का मतलब क्या था कि कोई तुमसे लड़ेगा तो हमसे लड़ेगा। तो गोया और कुफारे मक्का ने उनका साथ दिया। कुफारे मक्का ने क्या किया? उनका साथ दिया। तो मुआहिदा किसने तोड़ा? कुफारे मक्का ने। मुसलमानों के जो हलीफ थे, हलीफ माने साथी, जिनसे मुआहिदा हुआ था, तो मुसलमानों के हलीफ को तुमने कत्ल किया, गोया मुसलमानों को कत्ल किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मुसलमानों, अब मक्के को फतह करना है। अब मक्के को, अब मक्के से कुछ दूरी पर कहा, फला 1 किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी पर सब लोग जमा हो जाएं। जी 500 इधर से आ रहे हैं, 1000 इधर से आ रहे हैं, 2000 उधर से आ रहे हैं, 500 इधर से आ रहे हैं। अबू सुफियान जो सरदार मक्का था, वो घबरा गया और उसने फैसला कर लिया क्या कि